यार हैप्पी तीज। आज हम तीज की कथा कहना शुरू करने जा रहे हैं। तालिका तीज का व्रत भाद्रपद के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय को किया जाता है। तृतीय तिथि को किए जाने का इस व्रत को तीज का व्रत अथवा तीजों का व्रत कहा जाता है। बहुत सारे लोग हरतालिका तीज और हरियाली तीज को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों तीज अलग अलग होते हैं। हरतालिका तीज भाद्रपद भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीय को होती है, जबकि हरियाली तीज श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय को होती है। अतः स्पष्ट है कि दोनों ही तीज अलग अलग होती हैं। हरतालिका तीज का व्रत स्त्रियों के लिए बहुत उपयोगी है। इससे अविवाहित लड़कियों को उनका वनवांछित वर प्राप्त होता है और विवाहित स्त्रियों को सुहाग की रक्षा होती है। हरतालिका तीज करने की विधि। इस व्रत करने वालों की स्त्रियों को व्रत करने वाले दिन सूर्यदेव के साथ ही जाग जाना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लेना चाहिए और शुद्ध वस्त्र पहनकर अपने घर की पूजा स्थान को या आंगन को साफ करना चाहिए। इससे हमारे मन को शुद्धि मिलती है। फिर वहाँ पर आटे के चौक पूरा कर लें। फिर मिट्टी के शिव पार्वती की मूर्ति बना लें। उसके बाद वहाँ लकड़ी की पटरा रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आसन तैयार करें। फिर आसन पर शिव पार्वती की प्रतीक मूर्तियों को रखें। दूध, दही, शक्कर, शहद, गंगा जल को उचित अनुपात में मिलाकर पंचामृत बनाकर रख लें। एक पात्र में थोड़ा सा जल रख लें। अन्य सभी सामग्री भी वहाँ लाकर रख ले। इतना करने के पश्चात अब पूजा प्रारंभ करें। आप सवै कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठे। फिर श्री गणेश नाम कहकर भगवान शिव जी का ध्यान करें। फिर शिव पार्वती को प्रणाम करें। फिर रुई और घी से दीपक जलाएं और धूप जलाकर रखें। फिर अपने मन में ओम नमः शिवाय कहते हुए उनके एक एक वस्तु अर्पित करें। आपको पहले रोली तिलक करके चावल लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, फल और मिठाई समर्पित करें, पंचामृत एवं जल रखें, अंत में पान सुपारी समर्पित करें। इस प्रक्रिया को नैवेद्य समर्पित करना कहते हैं। इससे पश्चात मूर्तियों को प्रणाम करें। इसके पश्चात हरतालिका तीज के व्रत की कथा को पढ़ें। यदि कोई महिलाएं एक साथ मिलकर पूजन कर रही हो तो कोई एक महिला हरतालिका तीज की व्रत की कथा को पढ़कर सुनाए तथा अन्य सभी महिलाएं शांत मन से कथा सुने। इसके पश्चात सभी मिलकर जयकारा लगाए, भगवान शिव की जय, पार्वती की जय। इसके पश्चात भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रणाम शिव और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहे, शिव महाकाल नंद भूर्गी शंभु आपको नमस्कार है। हे शिव शिवप्रिय, हे शिव जगतधारी कल्याणकारी आपको नमस्कार है, जो अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं और सहज ही प्रसन्न होकर मन वांछित फल प्रदान करते हैं। उस भगवान भोलेनाथ का नमस्कार है, जिसको केश कल्पश को सुंदर फूल से ढके हुए हैं और नए वस्त्र का धारण करते हैं। इस माता पार्वती को नमस्कार है। आप दोनों ही इस नश्वर संसार में भय और संताप हमारी रक्षा कीजिए। आप मेरी और मेरे परिवार की सदैव रक्षा करें एवं उन्नति करें। मुझे और मेरे समस्त परिजनों को सन्मार्ग से प्रेरित करें। इसके पश्चात कपूर जलाकर आरती गाते हुए भगवान शिव की आरती उतारें। उसके पश्चात पंचामृत और फल मिठाई को प्रसाद के रूप में सबको वितरित करें और फिर सभी ही ग्रहण करें। इसके पश्चात व्रत का पारण करना चाहिए, अर्थात भोजन आदि ग्रहण सुबह करना चाहिए। सुबह जल डालकर और सुहाग लेकर ही पारण करना चाहिए। व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से भगवान शिव और पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उत्तम फल और प्रदान करते हैं। इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों को श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है और समान घरों में उनकी शादी होती है। इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों को सुहाग की रक्षा होती है और स्वस्थ रहकर दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और परिवार में सभी प्रकार के सुख शांति सदैव बनी रहती है। इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करके अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
शुरू करते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो पांडवों को राज्य प्राप्त हो गया और तब चारों ओर सुख शांति स्थापित हो गई। भगवान श्री कृष्ण भी अपने राज्य दौड़कर चले गए थे। बहुत दिनों पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पांडवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर आए। तब पांडवों ने उनका बहुत सत्कार किया। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप आद अनंत मध्य अंत से रहते हैं, आपको माया का कोई पार नहीं है, आप स्वर्गीय हैं, आपके परमेश्वर हैं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जो हम स्त्रियों को समस्त प्रकार के रोग, शोक और पापों से मुक्ति प्रदान करे और सुख शांति प्राप्त करे। आप कोई ऐसा उपाय बताए जो हमको धर्म मार्ग से प्रेरित करे। द्रौपदी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय जाति के लिए, हित के लिए प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ। उस उपाय का नाम है हरतालिका तीज का व्रत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, इस हरतालिका तीज के व्रत में भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव अजर अमर हैं तथा महान योगी हैं। वह सहज में ही प्रसन्न होने वाले हैं, भोलेनाथ हैं। अंत में उनकी पूजा करके कोई भी स्त्री सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, अब मैं तुम्हें और प्रसंग सुनाता हूँ जिसके आधार पर यह व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, भारत देश में हिमालय नाम के एक महान पर्वत है। वह विश्व में सबसे भी पर्वतों का राजा है। वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। उसके निकटकर से क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हैं और उनके प्रकार पशु व पक्षी वहाँ पर विचरण करते रहते हैं। देवता, गंधर्व आदि सदैव ही घूमा करते रहते हैं। इस पर्वत राज्य हिमालय में मनुष्य तन धारण करके मैना नाम की स्त्री से विवाह किया। इस पर्वत राज्य हिमालय ने मनुष्य तन धारण करके मैना नाम की स्त्री से विवाह किया था और फिर वह सुख पूर्वक अपने जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम था उमा रखा गया। पर्वत राज्य हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका पार्वती भी कहा जाता है। एक बार पर्वत राज्य हिमालय अपने महल में विश्राम कर रहे थे, तभी नारद मुनि उनसे मिलने के लिए आए और पर्वत राज्य हिमालय ने उनका बहुत ही सत्कार किया और उनकी उत्तम आसन प्रदान किया। फिर पर्वत राज्य हिमालय ने अपनी पुत्री को वहां बुलाया। नारद जी से कहा, हे मुनिवर, आप तो दीर्घशाली, तीनों कालों से जानने वाले हैं, कृपया कर इस कन्या का भविष्य मुझे बताएं। ये सुनकर नारद मुनि ने कहा, आपकी कन्या सुलक्षणा है और सभी प्रकार के उत्तम गुणों से युक्ति है, लेकिन इनका विवाह किसी परिवार विहीन सुखों से उदासीन तपस्वी और योगी व्यक्ति के साथ होगा। यह सुनकर पर्वत राज्य हिमालय अत्यंत चिंतित हो गए। फिर उनने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, इसका कोई उपाय तो होगा। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, विधाता जी ने जो कुछ भी किसी भाग्य में लिखा है दिया है उसका कोई बदल नहीं सकता है, परंतु एक उपाय बताता हूँ। मैंने उस कन्या पार्वती के पति में जो गुण बताए हैं वो सभी गुण भगवान शिव में है। यदि इस कन्या पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हो जाए तो कन्या कल्याण होगा। ये सुनकर पर्वत राज्य हिमालय ने पूछा, ये विवाह किस प्रकार से संपन्न होगा, क्योंकि भगवान शिव तो सदैव ही तप में लीन होते हैं। तब नारद जी ने कहा, यदि तुम्हारी कन्या भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए तप करे तो प्रसन्न हो सकते हैं। ये तो भगवान शिव आराधना करना बहुत ही कठिन है, लेकिन यदि सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और कल्याण करते हैं। सहज में ही प्रसन्न हो जाने के कारण उनको भोलेनाथ और आशुतोष भी कहा जाता है। इतना कहकर नारद जी चले गए। समस्त प्रसंग को जानकर पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। इस तरह उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या किया। उधर ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनि से भगवान शिव जी के समझ जाकर उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, पार्वती ने आपका प्राप्त करने के लिए अपार तप किया है, अब आप उनके आगे अंगीकरण कीजिए। तब भगवान शिव जी ने कहा, तथोस्तु, ऐसा ही होगा। अब उचित समय आ गया है और मैं शीघ्र ही पार्वती से विवाह करूंगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनि प्रसन्नता प्रकट करने लगे। भगवान शिव जी को जय जयकार करते हुए अपने स्थान पर चले गए। उधर पार्वती जी कठोर तप पर निरंतर जारी किया। फिर उस दिन भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि और हस्त नक्षत्र था। उस समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए। पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हारे कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, अब मैं तुम वनवासित वर मांग लो। तब पार्वती ने कहा, हे नाथ,
नाथ, यदि आप मुझ पर अति प्रसन्न है तो आप मेरे पति बने, आप मुझे विवाह करके मुझे अपने चरणों में स्थान प्राप्त करें। तब भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, अब तुम अपने तपस्या का त्याग करो और अपने घर जाओ। मैं शीघ्र ही तुम्हारा परिग्रहण करूँगा। चूँकि आज ही मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये प्रदान भी देता हूँ। आज के दिन को हरतालिका तीज भी कहा जाएगा। जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को तुम्हारी पूजा करेंगी, इस कथा को कहेंगी या सुनेंगी, वो अखंड सौभाग्य को प्राप्त करेंगी और सभी तरह के रोग शोक से मुक्ति प्राप्त करके सुखपूर्वक जीवन व्यापन करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करेंगी। भगवान शिव को उन विचारों को सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। फिर वो भगवान शिव को प्रणाम करके अपने घर वापस आ गई। बाद में ब्रह्मा जी ने समस्त ऋषियों को हिमालय के घर भेजा। हिमालय ने उनका उचित आदर सत्कार किया। फिर उन्होंने शुभ दिन का निर्णय करके शीघ्र ही विवाह संपन्न कराने का निश्चय किया। उन समस्त ऋषियों के वापस जाकर ब्रह्मा जी ने समस्त सारा व्यतीत कहा। फिर विवाह तैयारी की जाने लगी। उसके पश्चात निराधित तिथि पर भगवान शिव अपने बारात लेकर पर्वत राज्य हिमालय के महल को ओर चल दिए। उनकी बारात में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, समस्त सुरंग शिवानी गए और वैदिक रीति में भगवान शिव जी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रसंग को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को हरतालिका व्रत करती है और अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माँ पार्वती का असीम कृपा प्राप्त होती है। जो स्त्री भक्ति युक्त चित्त से इस सर्वस्व व्रत को करती है, इस की कथा सुनती है और सभी लोगों को शोक तथा पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि प्राप्त करती है और जीवन में समस्त प्रकार के सुखों को प्रयोग करते हुए अंत में शिवलोक को प्राप्त करती है। शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा, हरे जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धनागी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरान पंचानन, राजे हसनन गुरा आसन, वृषिवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार भुज चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बन माला बुन मुंडमाला धारी, चंदन मुरुगद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बांगा अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चकल त्रिशूलधारी, जग करता जग भरता जग पालन करता। जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्राण के मध्य तीनों इक्का। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी जय मन वांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा धनधारी, जय शिव ओंकारा।